जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम आज क्लास आ रहे हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार और स्थिति। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, उनमें हम क्या देखे थे? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विस्तार, छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल और उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरे जाने थे। अक्षांश रेखा क्या थी? वृत्ताकार खींची जाती थी पृथ्वी के क्षैतिज। अक्षांश रेखा कैसी? पृथ्वी के क्षैतिज वृत्ताकार खींची जाती थी, ठीक है। इनके बारे में पढ़े थे। देशांतर रेखा कैसी थी? पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्ताकार की जाती थी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में अर्धवृत्ताकार। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 181। एक भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 90 भूमध्य रेखा के ऊपर अर्थात उत्तरी अक्षांश में और 90 भूमध्य रेखा के नीचे अर्थात दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। वैसे क्या देखे थे? देशांतर रेखाओं की संख्या। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी? अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची गई थी, प्रति एक डिग्री, एक अंश के हिसाब से खींची गई थी अर्धवृत्ताकार आकृति में। तो वृत्त का या वृत्त का टोटल वृत्त में कितने कोण बनता है? 360। कितने कोण बनता है? 360। तो एक एक डिस्टेंस में, एक एक के डिस्टेंस में अर्धवृत्ताकार आकृति खींची गई थी। तो टोटल कितने रेखाएं खींची गई थी? देशांतर 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या क्या थी? 360, ठीक है। ये तो हम कल की क्लास में जो हम पढ़े थे, ठीक। अब देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक राज्य था, पहले नहीं था, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले एक राज्य नहीं था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ में। अब किसी के सपने में नहीं आया होगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है तो निर्माण कर लिया जाए, ठीक। मांग हुआ होगा छत्तीसगढ़ को गृह राज्य की दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो उसी क्रम को जो मांग हुआ है, कब कब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा बदलाव हुआ है, कौन सा जिला कब बना है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, इन सब के बारे में छत्तीसगढ़ निर्माण घटनाक्रम के बाद उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले छत्तीसगढ़ के निर्माण, छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम। तो छत्तीसगढ़ निर्माण घटनाक्रम पहले हम एक बात जान लेते हैं, क्या है? भारत आजादी से पहले भारत में राज्य नहीं थे, ठीक है। भारत में राज्य थे लेकिन उनको राज्य नहीं माना। वो क्या नाम से जानते थे? उसको प्रांत। कितने क्या नाम से जानते थे? प्रांत। तो उस समय भारत में प्रांत, भारत कितने प्रांतों के रूप में डिवाइड थे? भारत किसमें बटा था? प्रांतों के रूप में बटा था। ये हमारा भारत, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये भारत, ठीक है। भारत किसमें बटा था? प्रांतों के रूप में। किसमें बटा था? प्रांतों के रूप में। अलग अलग प्रांत में भारत बटे थे, ठीक है। उसमें से एक प्रांत था कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत। एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत। भारत प्रांतों के रूप में विभाजित थे। आजादी से पहले भारत किसमें विभाजित थे? प्रांतों के रूप में विभाजित थे। उसमें से एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत। एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोविंस, सीपी या फिर मध्य प्रांत या सीपी बोलते हैं। उस मध्य प्रांत में 3 जिले आते थे, सॉरी तीन, उस मध्य प्रांत में 3 राज्य आते थे। वर्तमान के उस मध्य प्रांत में कितने राज्य थे? 3 राज्य सम्मिलित थे। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1961 में। भारत किसमें बटा था? मध्य प्रांतों में, ठीक है। तो उसमें से एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत। एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1961 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1961। भारत में एक 1961 में एक प्रांत बना जिसका क्या नाम है? मध्य प्रांत। जिसका क्या नाम है? मध्य प्रांत। उस मध्य प्रांत में वर्तमान के 3 राज्य सम्मिलित थे। उस मध्य प्रांत में वर्तमान के 3 राज्य थे। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक हमारा हमर सुघर छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या क्या था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक हमारा छत्तीसगढ़। उसमें 3 राज्य थे। कौन कौन से? मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1961 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1961 में, जिसमें वर्तमान के 3 राज्य सम्मिलित थे। कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़।
इन तीन राज्य आते थे मध्य प्रांत में। कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तो मध्य प्रांत। अब देखिए मध्य प्रांत है तो उसमें कितने, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संभाग, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग। तो एक राज्य संभागों में विभाजित होता है, संभाग किसमें विभाजित है? जिले में, या फिर राज्य बोल सकते हैं, राज्य जिले में विभाजित होता है। ठीक है, तो राज्य में कितने संभाग होते हैं? राज्य में क्या होते हैं? संभाग। उसी तरह उस समय भी क्या होता है? प्रांत में संभाग होते थे। क्या होते? प्रांत में संभाग। तो प्रांत में 5, मध्य प्रांत किसमें कितने संभाग थे? मध्य प्रांत में 5 संभाग थे। ठीक है, मध्य प्रांत में कितने संभाग थे? 5 संभाग। तो संभाग कब बना? 1961 में क्या बना? मध्य प्रांत। 1961 में क्या बना? मध्य प्रांत। अब मध्य प्रांत में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो उनमें से एक संभाग हमारा छत्तीसगढ़ था। ठीक है, अभी तो राज्य है, अभी तो क्या है? राज्य। उस समय क्या था? छत्तीसगढ़ था। उस समय क्या था? सॉरी, उस समय छत्तीसगढ़ क्या था? एक संभाग था। क्या था? एक संभाग। तो उस संभाग, तो 1965 में 5 संभागों में विभाजित हुआ। कौन? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? याद रखेंगे डेट, 1961 में। ये कब हुआ था? गठन 1961 में। क्या हुआ था? गठन 1962 में, 1800 है ना, ये 1900 नहीं, आजादी से पहले मतलब 1800 है। मिस्टेक है, चेंज करेंगे। क्या है? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत 1961 को मध्य प्रांत का क्या हुआ था? गठन। 1961, 1861 को मध्य प्रांत का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और मध्य प्रांत के गठन के पश्चात 1862 में, मध्य प्रांत गठन के पश्चात 1862 में क्या हुआ था? 5 संभाग बना थे। कितने संभाग बना थे? 5 संभाग। उनमें से 5 संभाग कौन सा था? एक तो हमारा क्या था? छत्तीसगढ़। एक तो हमारा क्या था? छत्तीसगढ़। ठीक है, एक हमारा था छत्तीसगढ़, दूसरा कौन था? नागपुर। दूसरा कौन था? नागपुर। तीसरा सागर, जो भी वर्तमान में कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दूसरा संभाग। तीसरा कौन था? सागर। 5 संभाग बना थे, जिसमें से छत्तीसगढ़, नागपुर, सागर और चौथा गोदावरी। चौथा कौन सा? गोदावरी तालुका के नाम से था। चौथा कैसा था? गोदावरी तालुका। ठीक है, चौथा संभाग का क्या नाम था? गोदावरी तालुका। 5वें संभाग का क्या नाम था? तो 5वें संभाग का नाम था जबलपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है जी, तो 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन, जिसमें वर्तमान के 3 राज्य सम्मिलित थे। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तथा 1865 में, 1861 में गठन होने के पश्चात 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। 1865 में क्या बनाए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। उनमें से कौन सा था 5 संभाग? संभाग छत्तीसगढ़ था। तो हमारा अब वर्तमान में क्या है? हमारा राज्य है। तो एक छत्तीसगढ़ था, एक नागपुर है। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सागर, सागर मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में है। गोदावरी तालुका, ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है दोनों। तो ठीक है, तो जबलपुर कहाँ स्थित है? वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का क्या है? जिला। सागर और जबलपुर मध्य प्रदेश का क्या है? जिला। ठीक है, तो 1861 में मध्य प्रांत गठन के पश्चात 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे, जो 5 संभाग इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिला। तो उस 5 संभाग में एक संभाग कौन था? हमारा छत्तीसगढ़। एक संभाग कौन था? हमारा छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते थे। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले आते थे? 3 जिले आते थे। तो वो 3 जिले क्या है वो देखते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब हम किसको पढ़ेंगे? सिर्फ छत्तीसगढ़ को। किसको पढ़ेंगे हम? सिर्फ छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो ये तो हमारा मध्य प्रांत का हुआ। अब मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्या था? हमारा एक संभाग है, पता चल गया। अब उस संभाग में कितने जिले आते थे? 3 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 3 जिले, जो हमारा छत्तीसगढ़ के क्या हुआ? मैप है। क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप? इनमें से 3 जिले। तो इसमें कौन कौन से 3 जिले हैं? तो ये है संबलपुर। ये क्या है? संबलपुर। अब ये सोच रहे हो कि संबलपुर तो हमारा इस छत्तीसगढ़ का कोई जिला है ही नहीं। तो उस टाइम था, जिस टाइम मध्य प्रांत था, उस समय ये क्या था? संबलपुर। संबलपुर किसका हिस्सा था? छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। और ये छत्तीसगढ़ का क्या था? ये जिला। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत ये क्या थे? जिला। संबलपुर, ये क्या? बिलासपुर, और ये हमारा रायपुर।
ठीक है। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में। 1865 में 5 संभाग बनाया गया था। 1865 में क्या बनाए थे? 5 संभाग। उनमें से एक संभाग था कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़। एक संभाग कौन सा था? हमारा छत्तीसगढ़। और हमारे छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते थे। कौन कौन सा जिला? बिलासपुर जिला, रायपुर जिला और संबलपुर जिला। बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान में हिस्सा था। ठीक है। बट उस समय ये नहीं था हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा। ठीक है। ये क्या था? 5 रियासतें हैं। चांद भागा रियासत, कोरिया रियासत, उस समय क्या थे? प्रांत में और राजा रजवाड़ों के रियासत के रूप में बटे थे। ठीक है। आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रजवाड़े, 500 से अधिक रजवाड़े रियासतों को एक अखंड भारत का निर्माण किया था। ठीक है। तो ये उस समय क्या था? हमारा एक रियासत था। इसमें 5 रियासत आते थे। कितनी रियासत? 5। चांद, बकार, कोरिया, अलग अलग 5 रियासत आते थे। ठीक है। और ये क्या था? छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। संबलपुर क्या था? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा। सॉरी, वो वर्तमान में नहीं है, उस टाइम क्या था? छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ठीक। अब यहाँ ये किस समय की बात है? 1862। ये किस समय की? 1862 जब संभाग बना, उसके बाद 5 जिले थे, तो ये थे। ठीक है। अब देखिए 1905 में, 1905 में याद होगा आपको क्या है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल के विभाजन के समय, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के समय इस संबलपुर के हिस्सा, ये जो संबलपुर का हिस्सा है, जो मैं ब्लैक पेन से डॉट किया हूं, ये संबलपुर का जो हिस्सा है, जो ये मैं सॉरी ब्लू से बनाया हूं, संबलपुर का जो हिस्सा है वो ब्लू से बनाऊंगे। ये कहां गया? बंगाल विभाजन के समय ये गया उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, बंगाल प्रांत का क्षेत्र हुआ। किसका क्षेत्र हुआ? ये बंगाल प्रांत का। बंगाल प्रांत के बंगाल विभाजन के समय ये क्या हुआ? बंगाल प्रांत का क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब ये बंगाल प्रांत का क्षेत्र, इसमें 5 रियासत थे। संबलपुर के जिले में कितने रियासत थे? 5 रियासत थे। ये पहले किसका क्षेत्र था? किसका भाग था? छत्तीसगढ़ का भाग था। लेकिन 1905 में, कब? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के दौरान हमारा संबलपुर, जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, वो कहां चला गया? बंगाल प्रांत में, उड़ीसा का हिस्सा बन गया। वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ। और इस 5 रियासत के बदले जो ऊपर का ये हिस्सा बना, इस 5 रियासत के बदले इस ऊपर के हिस्से, ये हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। ठीक है। तो जब बंगाल प्रांत में प्रांतों का या राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों या प्रांतों का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। उस समय ये संबलपुर कहां चला गया? उड़ीसा या बंगाल प्रांत में चला गया। ठीक है। और इसके बदले हमारे छत्तीसगढ़ को क्या मिला? ये 5 ऊपर का 5 संभाग मिला। ठीक है। तो अब देखिए, ये संबलपुर का हिस्सा 1905 में खत्म हो गया। ये संबलपुर का हिस्सा 1905 में क्या हुआ? चला गया। इसको हटा देते हैं। ठीक। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा। ये क्या हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा है? ऐसी हमारा छत्तीसगढ़ ऐसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा क्या हुआ? स्पष्ट रूप से सामने आया। बोल सकते हैं पहले यहाँ क्या था? संबलपुर था। तो हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में एक और हिस्सा जुड़ा था। तो वर्तमान अभी जो नक्शा है छत्तीसगढ़ का, तो इस प्रकार ऐसा था। ठीक। ये ऐसा बनेगा। और इससे पहले जैसे जुड़ा था तो क्या था? ऐसा था। तो हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ नक्शा है क्या? नहीं है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो ये हिस्सा अर्थात संबलपुर का हिस्सा बंगाल प्रांत में उड़ीसा राज्य के हिस्से में गया। और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा आया? ऊपर का 5 रियासत, चांद भाका रियासत, कोरिया रियासत। कौन कौन सा रियासत था? चांद भाका रियासत, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा रियासत और था जसपुर रियासत। और कौन सा था? जसपुर रियासत। तो ये 5 रियासत छत्तीसगढ़ के हिस्से में आए। और 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा क्या हुआ? स्पष्ट रूप से सामने आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा क्या हुआ? स्पष्ट रूप से सामने आया। इस समय छत्तीसगढ़ का नक्शा तो क्या है? स्पष्ट रूप से सामने आया। स्पष्ट रूप से सामने आया। ठीक है। कब? 1905 में। कब? 1905 में। इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ का कब बना? 1905 में। कब बना? 1905 में। बंगाल विभाजन के पश्चात संबलपुर का हिस्सा उड़ीसा में चला गया तथा हमारे पास ऊपर के 5 रियासत कौन से? कोरिया, चांद भाका, सरगुजा और कौन सा? जसपुर
और उदयपुर, ठीक है। ये 5 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से में है। 5 रियासत कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से में। इस प्रकार हमें छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट रूप से नक्शा क्या है हमारे छत्तीसगढ़ मानचित्र 1905 में सामने है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बन गया हमारा छत्तीसगढ़। अब बन गया क्या हमारा छत्तीसगढ़। अभी भी ये छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, ठीक है, मध्य प्रांत के हिस्से में ही है, ठीक है। बट इसका नक्शा अब क्या बना, स्पष्ट रूप से बन गया। इसका नक्शा स्पष्ट रूप से क्या हुआ, सामने आया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रूप से नक्शा सामने आया। तो इस नक्शे को सर्वप्रथम किसने बनाया था, रेखा चित्र किसने खींचा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इस नक्शे का, वर्तमान नक्शे का सर्वप्रथम रेखा चित्र किसने खींचा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा, ठीक है। अब कुछ चीज रिकॉल करेंगे, क्या है यहाँ से, क्या था संबलपुर, क्या था हमारा संबलपुर। तो एक दूसरे को जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे भूगोल किसी भी सब्जेक्ट में, जब एक दूसरे को कनेक्ट पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये संबलपुर में याद कीजिए, संबलपुर क्या था, ये 1905 में संबलपुर कहाँ चला गया, बंगाली भाषा के बाद उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। तो बताइए संबलपुर में ऐसा क्या महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, कौन सी, महानदी। कौन सी, महानदी। उस महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना है, कौन सा, हीराकुंड बांध, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो भूलेगा नहीं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, अब देखिए महानदी, अब इसमें किसका जिक्र आया, महानदी का। तो महानदी कहाँ निकलती है, तो महानदी धमतरी क्षेत्र के सिहावा पर्वत से निकलती है और यहां से होते हुए कहां जाएगी, उड़ीसा। कहां जाएगी, उड़ीसा। और उड़ीसा में संबलपुर में एक हीराकुंड बांध स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर में क्या स्थित है, हीराकुंड बांध। किस पर, महानदी पर, जो छत्तीसगढ़ सॉरी भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। ठीक है, समय आया 1861 में मध्य प्रांत गठन हुआ। 1861 में क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन। 1865 में क्या हुआ, 5 संभाग बनाए गए थे, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ भी क्या था, एक संभाग था, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते थे। कौन से 3 जिले, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर और ये संबलपुर। 1905 में बंगाली विभाजन हुआ। 1905 में क्या हुआ, बंगाली विभाजन। बंगाली विभाजन के दौरान जो संबलपुर का हिस्सा था कहां गया, बंगाल प्रांत में, उड़ीसा में चला गया, बंगाल प्रांत बोल सकते, ठीक है। और उसके बदले 5 रियासत, उत्तर के 5 रियासत छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से, कोरिया, चांदमाखर, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। 5 रियासत क्या है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इससे हमारा छत्तीसगढ़ का स्पष्ट नक्शा सामने है, स्पष्ट मानचित्र का आया सामने आया। इस मानचित्र का सर्वप्रथम किसने रेखा खींचा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का मांग, कब कब छत्तीसगढ़, तो 1918 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्या खींचे, 1918 में, ठीक है, क्या खींचे, मानचित्र। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। तथा 1924 में सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए आंदोलन, मतलब अब बात सामने आया, ठीक है। सर्वप्रथम क्या आया, 1924 में, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने का मांग आया 1924 में। कब, 1924 में। इसे रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस की इकाई द्वारा, कौन किया था ये मांग, रायपुर जिला परिषद के कांग्रेस की इकाई द्वारा। कौन किया था, रायपुर जिला परिषद के कांग्रेस के इकाई द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिक सभा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष ये मांग रखा गया था 1924 में। सर्वप्रथम कांग्रेस, रायपुर की कांग्रेस इकाई द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष 1924 में सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा था। सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करता था। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में पृथक कब, 1939 में पुनः। उसके बाद कब, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, 1939 की कहा, त्रिपुरी अधिवेशन में, 1939 की कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में, 1940 की कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा
किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पुनः की गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पुनः की गई कब? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1946 में शोषण विरोधी मंच, 1946 में शोषण विरोधी मंच द्वारा पुनः छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1946 में शोषण विरोधी मंच द्वारा क्या की गई? पुनः छत्तीसगढ़ की मांग की गई। कब? 1946 में शोषण विरोधी मंच। ठीक है, एक मिनट इसको क्या ठीक, तो देखते हैं क्या देखे थे सबसे शुरू 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। कहां? प्रांतीय सभा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष क्या गई थी? सर्वप्रथम 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया था। उसके बाद 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन में पुनः छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी तथा 1946 में शोषण विरोधी मंच का गठन किया। शोषण विरोधी मंच का क्या हुआ? गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ था, इसका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ का निर्माण। पृथक छत्तीसगढ़ क्या था? निर्माण था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1947 में क्या था? स्वतंत्र भारत के समय 1947 में क्या हुआ था? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, भारत क्या था? स्वतंत्र हुआ 47 में। तो 1947 में स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ का पुनः मांग किया गया था। तो ये क्या है? भारत छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम। ऐसी अनेक मांगे हुई, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ क्या हुआ? एक राज्य के रूप में सामने आया। तो सर्वप्रथम का 1924 में, 1939, 1946, 1947। उसके पश्चात 1948 में भारतीय संघ छत्तीसगढ़ की रियासत में विलय हुआ। क्या बताया था अभी? आजादी के पश्चात जो रियासतें थी, आजादी के पश्चात क्या थी? जो रियासतें थी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय किया और एक अखंड भारत क्या हुआ? निर्माण हुआ। अखंड भारत का क्या हुआ? एक निर्माण हुआ था। ठीक है, मतलब अलग अलग रियासत से बनकर वर्तमान हमारा क्या बना था? भारत बना। वर्तमान में क्या बना था हमारा? भारत। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी रियासत थी उनका क्या हुआ? भारत में विलय हुआ। उनका क्या हुआ? भारत में विलय। 1955 में पुनः मध्य प्रांत विधानसभा, अब मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ की राज्य की प्रथम विधायी मंच, छत्तीसगढ़ के राज्य की प्रथम विधायी, मतलब भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ के निर्माण का उस समय क्रम शुरू हो गया था। 1953 में सर्वप्रथम राज्य बना कौन सा है? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भारत में 1953 में भाषाई आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में, भाषाई आधार पर। ठीक है, अब प्रांत किस में बनना? प्रांत अब राज्यों के रूप में बनना शुरू हो गया था। प्रांत अब किस में बनना शुरू हो गया था? राज्यों के रूप में बनना शुरू हो गया। उस समय भी हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के क्या हुआ था? मांग। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का क्या हुआ था? मांग। अब 1956 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब देखिए, अभी तक क्या थे? प्रांत पढ़ रहे थे। अभी तक हम क्या पढ़ते? प्रांत। प्रांत में एक मध्य प्रांत था। मध्य प्रांत में कितने राज्य थे? वर्तमान कितने राज्य थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा छत्तीसगढ़। अब 1956 में 1956 प्रांत का क्या बना? मध्य प्रदेश। क्या राज्य? मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश में हमारा क्या था? छत्तीसगढ़। इस मध्य प्रदेश में हमारा क्या था? छत्तीसगढ़। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य बना मध्य प्रदेश। राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। बताया 1953 से भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन शुरू हो गया था। एक उसके बाद 1956 में क्या हुआ? हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ?
गठन हुआ। उस मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। उस मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। उसके बाद 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। 1956 में छत्तीसगढ़ 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल द्वारा किया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। इसलिए पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कहां राजनांदगांव में किया गया था? राजनांदगांव। इसका निर्माण कहां किया था? राजनांदगांव। किनके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या था इनका? छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ की मांग। ठीक है। इनका भी उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। अब 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की गठन किया गया। किनके द्वारा? पुनः डॉक्टर खूबचंद बघेल, पुनः डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ गठन किया गया था। ठीक है। क्या है? 1956 में कौन सा था ये? 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन, 1983 में पुनः पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से नए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। कब? 1 नवंबर 2000 को। फाइनली सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ राज्य क्या है? अस्तित्व में आया। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ? हमारे छत्तीसगढ़ घटनाक्रम के क्या हुआ? समाप्त। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ जब पूर्ण राज्य बना, इस समय छत्तीसगढ़ की कुछ खास बातें। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जब राज्य का दर्जा मिला कब? 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर 2000 क्या बना? छत्तीसगढ़ राज्य। उसमें कितने जिले थे? 16 जिले। कितने जिले थे? 16 जिलों के साथ क्या हुआ? अलग हुआ। 16 जिलों के साथ क्या हुआ? अलग हुआ। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। कल अब छत्तीसगढ़ की जिला घटनाक्रम, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जलवायु, नदी, अपवाह तंत्र, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ निर्माण का घटनाक्रम।